साई राम। मैम। साई राम बेटा, साई राम एवरीवन, साई राम। साई राम मैम। साई राम बेटा, साई राम। How many have joined? 13. मैम प्लीज आज SCF बता दीजिए। ओके बेटा, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। Okay, is the screen visible beta? Any one of you tell? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Screen is visible. Okay, 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 okay. Mute कर लो सब। Screen is visible. Okay बेटा। Screen is visible. Okay बेटा, mute. हाँ देखो, SCF LCM दोनों को एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ। फर्स्ट SCF, SCF of numbers. Okay. Suppose number yes बेटा, 10, 45 and 15, 20. ओके बोलो, नंबर बोलो। 10, 45. हाँ 10 and आगे 1045 ओके, and 1045 and 1520. 1520. बस ये दोनों है। Yes ma'am. These two. ओके, आप देखो Yes बेटा, ma'am. आपके पास दो मेथड, ध्यान से सुना बेटा। यू कैन अप्लाई एनी वन मेथड। यदि आपके पास स्मॉलर नंबर है तो बेटर है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड करो। पहले आपको फैक्टराइजेशन, इसको भी फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यदि आपके ग्रेटर नंबर है, जैसे 1000 में नंबर है, सो इट इज बेटर टू अप्लाई डिवीजन मेथड। अब इसके लिए मैं आपको पहले डिवीजन मेथड बता देती हूँ। क्या डिवीजन मेथड है? इन दोनों में से जो आपका स्मॉलर नंबर है, इन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर है उससे आप ग्रेटर नंबर को डिवाइड करो। ध्यान से सुनते जाना स्टेप्स। एक सेकंड रुको। विच वन इज स्मॉलर? 1045। तो 1045 से 1520 ग्रेटर नंबर को डिवाइड करो। इस फर्स्ट मेथड, आपको दूसरा मेथड भी समझा दूंगी। कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम। तो 1045, क्योंकि यदि हम 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 2000 समथिंग मिल जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 1520। तो 1 टाइम डिवाइड होगा। अब माइनस करो, 10 माइनस 5, 5। यहाँ इसने एक कैरी दे दिया था, 1 बचा। 1 में से 4 माइनस नहीं हो गई, इससे कैरी ले लेगा तो 11 हो गया। 11 माइनस 4, 7। आ रहा है समझ में? यस और नो? Yes ma'am. ओके, अब इसने एक इसको कैरी दे दिया, व्हाट इज लेफ्ट? बच गया 475। अब आगे इस ध्यान से सुनना, ये जो आपको 475 मिला, इस नंबर से अब ये इसको डिवाइड करेंगे। इट मींस दिस रिमाइंडर विल बी नाउ डिवाइजर। ये डिवाइजर हो गया। अब ये डिवाइजर हो गया, अब ये किसको डिवाइड करेगा? 1045 को। यहीं पे कंटिन्यू करो। 1000, क्योंकि जब 3 टाइम्स करेंगे तो 1200 समथिंग आएगा, या 1500 कुछ ऐसा आएगा, 1300। तो 2 टाइम्स जाएगा। 2 5 जा 10, 1 कैरी। 2 7 जा 14, 1 15, 1 कैरी। अब 4 2 जा 8, 1 9। माइनस करो, 5 माइनस 0, 5 माइनस होगा नहीं, इससे कैरी लेके 14 बन गया। 14 माइनस 5, 9।
देखो वेट, क्या किया, फर्स्ट स्टेप, दो नंबर है, दो में से जो स्मॉलर नंबर मैम उसमें आप से फिर ग्रेटर नंबर को, बता दीजिए। एक क्वेश्चन से ज्यादा फिर डिस्कस नहीं हो पाता बेटा, रुको फिर मैं, प्रॉब्लम ये कि यदि इतना करोगे ना तो फिर चलो, यू हैव टू डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, ये तो समझ में आ गया सबको, यस और नो? यस मैम। तो जो दो में से स्मॉल पहले चेक करो, विच वन इज स्मॉलर, 1045, इसको ये 1520 को इससे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, वन टाइम, माइनस करो, 10 माइनस 5 5, 5। फिर क्या बचा यहाँ पे 1, तो 11 माइनस 4 7, ये बचा 4, ये बन गया 475, समझ में आ गया माइनस करके? यस मैम। ठीक है, अब आप क्या करोगे आगे सुनो, व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हो गया, 475। और डिवाइजर क्या था पहले, जो जिसने डिवाइड किया था वो क्या था, 1045। हाँ, अब आपको क्या करना है, जो आपका डिवाइड रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर से अब इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब अब 475 किसको डिवाइड करेगा, 1045 को, अब ये डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा, ये इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 1045 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए नंबर, यहाँ क्या ले लो, 2 3 4, क्या ले लो, बोलो, 2। यस 2 टाइम्स जाएगा, 2 5 10, 1 कैरी, 2 7 14, 1 15, अगेन 1 कैरी, 2 4 8, 1 9, 950, माइनस करो, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 5, 4 से 5 तो माइनस होगा नहीं, इससे कैरी ले लेगा, 14 हो गया, 14 माइनस 5 9, इसने एक इसको दे दिया तो 9 बचा था, 9 माइनस 9 0, व्हाट इज 0। रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर, 95। रिमाइंडर ओ मैम। 95, अब फिर वही करना है, अब रिमाइंडर से कौन डिवाइड होगा, जल्दी बोलो, आप किसको डिवाइड करोगे 95 से, मैम 475। Yes, तो यहीं पे कंटिन्यू कर दिया करो, जहां पे स्टॉप होता है यहीं पे इसको डिवाइजर बना दो, अब इस 95 से 475 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा बताओ, डिवाइड करके बताओ मुझे, आप लोग करो, कितने टाइम्स ले लो, इट शुड नॉट, प्रोडक्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 475, कौन सा नंबर लें, आप बताओ मुझे, ट्रायल एंड एरर मेथड, यहाँ पे कौन सा नंबर ले लो, यहाँ 2 3 4 5 6 7 क्या लें, आप बताओ, 5। मैम 5 95 इंटू चलो 75 मैम पूरा 5। ठीक है, 5 5 डिवाइड 25, 2 कैरी, 5 9 45 47 रिमाइंडर, अब ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक रिमाइंडर जीरो ना मिल जाए, रिमाइंडर जीरो यहाँ पे मिल गया, जैसी रिमाइंडर जीरो तो मैम मिलेगा, 95 ध्यान का से ऐसे होगा। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सुनना, सो जो यस लास्ट डिवाइजर होगा, मैम, ये आपकी लास्ट वॉइस डिवाइजर ब्रेक मतलब, हो रही है, यस यस, जो आपने कहा वो एक बार और बोल दी। यस मैम, आपकी मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके ओके ओके, म्यूट करो पहले सब लोग, जैसी रिमाइंडर जीरो मिलेगा, नाउ एम आई ऑडिबल, एनीवन ऑफ यू टेल, यस मैम। यस मैम। यस मैम। सब म्यूट कर लो पहले, जैसी रिमाइंडर जीरो मिलेगा, ये जीरो मिल गया है, देखो मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, तो जहां जीरो मिलेगा वो डिवाइजर एचसीएफ होगा, डिवाइजर मतलब जो डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, 95, तो 95 जो होगा लास्ट वाला डिवाइजर, दिस इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, तो फाइनल आंसर आ गया 95, आगे सब क्वेश्चन में, मैम अगर यस मैम। हाँ बोलो बेटा, क्वेश्चन बोलो बोलो 1500 और 700 और 700 बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो, 1500, मैम 1500 और 700 होगा तो मैम 700 तो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, हाँ 800
माइनस में आ जाएगा तो मैम उसे डिवाइड कैसे करेंगे? अरे अरे नहीं, क्यों हो जाएगा स्मॉल? 700 टू जा 14। अब 700 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 जीरो 0, मैम योर वॉइस इज 2 ब्रेकिंग। 0 0, 2 7 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैम योर वॉइस 2100 ब्रेकिंग। मिल जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 1500, इसलिए 2 टाइम्स लेंगे। 2 टाइम्स लेंगे तो मैम मिल अभी गया समझ में 1400। नहीं आया, लोगों का आपकी बैड स्क्रीन लक है पॉज कि हो गई थी। नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है। तो रुक जाओ, मैं अपना वीडियो पहले ऑफ कर लूं, वेट करो। ओके 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 ओके। एक तो सब लोग अपना वीडियो भी ऑफ कर लो, सब म्यूट कर लो, सिर्फ एक कोई बताएगा। नाउ एम आई ऑडिबल? यस मैम। सब म्यूट करो, सब म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट रखो अभी। बस एक किसका, रुको किसी को बोल देते, किसका डाउट था? अतिशय का था। अतिशय सिर्फ बताएगा कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही, बाकी कोई मत बोलना अभी। आप ध्यान से समझना बेटा। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू विल डिवाइड 1500 बाई 700। इसको इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। ये कैसे पता चलेगा? आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। वो नंबर लेना है जो इससे लेस हो, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने 3 टाइम्स, जैसे 3 टाइम्स यदि ले लेते, 3 जीरोज 3 जीरोज 2 1, यहाँ लिखना पड़ता 2 1 0 0, जो कि 1500 से ग्रेटर है। ग्रेटर नहीं होना चाहिए, या तो इक्वल हो 1500 की या स्मॉल हो। इतना भी स्मॉल ना हो। जैसे मान लो अब आप कह रहे हो कि मैम आप तो कह रही है कि स्मॉल है, हम 1 टाइम ले लेंगे। देखना, अब आप यदि 1 टाइम लेते हो तो 1 इंटू 700 700, जैसे माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 800। 700 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ग्रेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 800, जल्दी बोलो। क्लियर? अतिशय, एम आई ऑडिबल? यस मैम यू आर ऑडिबल। हाँ हाँ, ठीक है, म्यूट कर लो बेटा। तो इतना भी लेस नहीं लेना कि रिमाइंडर की वैल्यू जो है डिवाइजर से ग्रेटर आ जाए। जैसे यहाँ 1 टाइम लेंगे तो यू आर गेटिंग 800, और 800 इज ग्रेटर देन 700, ये रॉन्ग हो गया। लेकिन जब 2 टाइम्स लेंगे तो आ गया 1400। माइनस करो, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 500 आ गया आपका। अब इस 100 से क्या डिवाइड होगा? जल्दी बोलो, क्या डिवाइड होगा 100 से? 2। अतिशय बोलो, 100 से। मैम नो बेटा, 700। मैम क्या बताया 700। तुमने? यस यस, मैम मैंने क्या, जो 700। रिमाइंडर है, अब ये डिवाइड डिवाइड करेगा किसको? डिवाइजर को। 700 कितने टाइम्स जाएगा? हाउ मेनी 7 टाइम्स? जा। मैम 7 जल्दी बोलो, कितने टाइम्स। टाइम्स करें? 7 टाइम। 7 7 टाइम। टाइम्स। 7 0 0 7 0 0 7 1 जा 7। रिमाइंडर क्या मिल गया? रिमाइंडर 0। 0। 0। बोलो, 0। जैसे रिमाइंडर 0 मिले तो एचसीएफ क्या होगा? बताओ, एचसीएफ मैम कितना आ वॉइस गया? ब्रेक। क्या 100। समझाया था मैम मैंने? 100। 100 80 100। 100। यस यस, लास्ट डिवाइजर, लास्ट आ गया। यस मैम। यस मैम। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, म्यूट रखना अभी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, अब ये डाउट एक आरुष का था लास्ट टाइम। इसको शॉर्ट में स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, ध्यान से देखना। एलसीए मैक्सिमम, एलसीएफ एससीएफ वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रेनू, इसको थोड़ा सा रुको, वेट, इसको बढ़ा दो साइज। यस, रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizer
of weight 75 and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. ध्यान से सुनना क्वेश्चन. Am I audible बेटा? आरुष. Yes, ma'am. हाँ ठीक है, म्यूट तुरंत म्यूट करना, आंसर देने के बाद म्यूट कर लो ताकि एग्जैक्ट समझ में आए बढ़िया से. ओके, अब क्वेश्चन देखो. अब क्वेश्चन ये है कि दो बैग है, उस बैग में एक बैग में 75 केजी फर्टिलाइजर, एक में 69 केजी. अच्छा रुको, मैं इसको सिंपल क्वेश्चन बनाती हूँ. मान लो आपके पास ये दो बैग है, ध्यान से देखना. एक में 8 केजी है, सिंपल लेती हूँ, 8 केजी फर्टिलाइजर है, एक में आपका 6 केजी फर्टिलाइजर है. आपको इन दोनों को वेट करना मतलब इसको नापना किसी चीज से. अब आपका मेजरमेंट जिससे आप नाप रहे हो ऐसा होना चाहिए कि एग्जैक्ट नंबर काउंट. एग्जैक्ट नंबर मतलब ऐसा ना हो कि आपने जिससे मेजर किया उसमें से कुछ फर्टिलाइजर रह गया. बचना बिल्कुल नहीं चाहिए. पूरा का पूरा काउंट करके कितनी बार यहाँ से काउंट होगा ये आपको देखना है. अब आप इन दोनों का सबसे पहले एचसीएफ निकालो जरा. 6 और 8 का एचसीएफ क्या आएगा, जल्दी बोलो. अच्छा मुझे एक मेथड और बताओ. 2 होगा. यस, इसका आ गया 2 केजी. अब आप ध्यान से देखना, अब जरा 2 केजी से इसको मेजर करो. एक बार 2 केजी का, कोई मान लीजिए एक आपके पास ग्लास है, 2 केजी की ग्लास है. आप इसमें एक बार ग्लास डालोगे, एक ग्लास निकलेगा, उसको कहीं रख देंगे. फिर दूसरी बार करेंगे, फिर निकलेगा, फिर 2 केजी आ जाएगा. फिर तीसरी बार यहाँ पे ग्लास डालेंगे, फिर 2 केजी आएगा. फिर चौथी बार इसमें से निकालेंगे, फिर 2 केजी आएगा. काउंट करो कितनी बार में पूरा फर्टिलाइजर आपने मेजर कर लिया. काउंट करो. 4 2 केजी 2 केजी 2 केजी 4 टाइम्स. तो 4 टाइम्स में पूरा का पूरा मेजर हो जाएगा. इसको मेजर करो कितने टाइम्स में मेजर होगा 3 एग्जैक्टली. times. And 3 3 times. 2 केजी 2 केजी 2 केजी. अच्छा, इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, क्या आंसर आ गया आपका? 2 केजी. अच्छा, अब इसमें मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज किया, ये इसका मीनिंग समझ लो. हम 1 केजी का भी ले सकते थे. यदि 1 केजी का वेट लेंगे तो आप सोच के देखो 8 केजी वाला कितनी बार में वेट करेगा. 1 केजी टाइम. और 6 केजी वाला कितने टाइम्स में वेट कर लेगा? 6 टाइम. अब ऐसे देखा जाए तो हम 1 केजी का वेट भी ले सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम, तो 1 और 2 में मैक्सिमम कौन सा है? 2. इसका मतलब आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 2. तो जब इस टाइप. यस बेटा. मैम अब दूसरा मेथड बता रही थी एचसीएफ का. हाँ बता रही जस्ट अभी बता रही. ये समझ में आ गया सब? हाँ बोलो. मैम क्वेश्चन में अगर एचसीएफ आए तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो एचसीएफ फाइंड करना है? यही तो बता रही हूँ बेटा, तब से यही क्वेश्चन यही समझा रही हूँ मैं. इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, देखो आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. वो वेट कौन सा होगा जो 6 केजी को और 8 केजी को एग्जैक्टली मेजर कर सके, वो वेट आपको बताना. आप प्रैक्टिकली सोचो, जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम का आंसर हमेशा ज्यादा आता है कि कम आता है गिवन नंबर से? बताओ जल्दी. हमेशा ज्यादा. यस. और एचसीएफ जब निकालते तो हमेशा क्या आता है? कम. पहला कॉन्सेप्ट याद रखना. दूसरा ध्यान से सुनना, अब जो एचसीएफ आता है इसका आंसर एचसीएफ का आ गया 2. ध्यान, तो जो एचसीएफ होता है वो एचसीएफ दिए हुए नंबर को डिवाइड करता है. जैसे एचसीएफ आ गया 2, तो 2 6 और 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. डिवाइड करेगा नहीं करेगा? 2 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 8 को भी डिवाइड करेगा. 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8. तो एचसीएफ क्या करता है? डिवाइड करता है. अब 6 और 8 का जरा एलसीएम निकालो, क्या आएगा? जल्दी निकाल के बताओ मुझे. निकालो एलसीएम 6 और 8 का. आप खुद निकालोगे, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपका एलसीएम निकालना. निकालो. मैम 6 और 8 का. यस, मैम 6 और 8. ए बेटा एलसीएम. सॉरी मैम, मैंने एचसीएफ निकाला. हाँ एलसीएम. मैम 24. मैम 48. नो बेटा. 48. नो 48. नो बेटा नो. 24. यस 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 24 है. 48 जिसने ही बोला बेटा, एलसीएम तो आना चाहिए. आप भी देखो डिवाइड करके देखो, ऐसे डिवीजन मेथड. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8,
फिर 2 ले लिया, 3 टू 2 जा 4, फिर 2 ले लिया, 3 1, फिर 3 ले लिया, 3 इंटू 2 6, 6 2 जा 12, 12 टू 24, आंसर आ गया 24। 24। यस, म्यूट कर लो बेटा। अब ये जो एलसीएम आपको मिला 24, अब ध्यान से देखना, एलसीएम क्या 6 और 8 को डिवाइड करेगा? क्या डिवाइड करेगा कि डिवाइड होगा? जल्दी बोलो। एलसीएम इज डिविजिबल, डिवाइड होगा। डिवाइड होगा। इट मींस एलसीएम इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर एंड एचसीएफ डिवाइड्स गिवन नंबर। यानी एचसीएफ किसका काम करता है? डिवाइजर का। और एलसीएम किसका काम करता है? डिविडेंड। आप समझते हो डिविडेंड डिवाइजर? यू ऑल नो डिविडेंड डिवाइजर। जब हम डिवाइड करते हैं तो जो यहाँ लिखा होता है अंदर, ये जो डिवाइड होता है इसको बोलते हैं डिविडेंड। जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं डिवाइजर। जो रिमाइंडर मिलता है लास्ट में उसको बोलते हैं रिमाइंडर। और जो आंसर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। क्वेश्चन। क्वेश्चन, यस यस। इसका मतलब आपने प्रैक्टिकली समझ लिया कि एचसीएफ किसका काम करता है? डिवाइजर। यानी एचसीएफ दिए हुए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। और एचसीएफ किसका काम करता है? डिविडेंड। एलसीएम दिए हुए नंबर से डिवाइड होता है। 24 एलसीएम है, किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से। 6 4 जा 24 और 24 एलसीएम है, किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से। 8 3 जा 24। एलसीएम डिवाइड होता है और एचसीएफ डिवाइड करता है। पहले ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया समझ में? ये बताओ। मैम एचसीएफ डिवाइड करता है ना? देखो एचसीएफ छोटा होता है, ऐसे समझना। देखो याद नहीं करना, एचसीएफ छोटा निकलता है, छोटा निकलता है तो डिवाइड करेगा। एलसीएम बड़ा निकलता है तो डिवाइड होगा। आ गया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, मैम अब आपको यस बताओ। मैम आपने ये 6 और 8 कहाँ से ले लिया? इसमें 75 केजी और 69 केजी है। अच्छा, कौन बताएगा मैंने कहाँ से ले लिया? कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप अपने किया था, मैं समझाने के लिए सिंपल किया था। यस यस यस, एक सेंटेंस ध्यान से सुन करो। मैंने सोचा कि आप प्रैक्टिकली समझ जाओ तो उसको सिंपल बनाने के लिए मैंने सिंपल नंबर लिए थे, ताकि आप प्रैक्टिकली डिवाइड करके ये मेजर करके देख लो। अब यहाँ पर है 75 और 69। अब क्वेश्चन में ये है कि 75 केजी का एक बैग है, 69 केजी का एक बैग है। अब वो कौन सा वेट लें जो वेट इन दोनों को एग्जैक्टली मेजर करे। अब आपके पास दो ऑप्शन, या तो एलसीएम निकालोगे या सीएफ निकालोगे। एलसीएम, एचसीएफ। अब देखो, हाँ नो डाउट एलसीएम जो निकलेगा वो इनसे बड़ा होगा, 75 और 69 से बड़ा होगा। अब जो यदि बड़ा कोई नंबर निकलेगा वो डिवाइड कैसे करेगा? वो इनको कैसे मेजर कर सकते हैं? मेजर करने वाला हमेशा छोटा होता है। आ रहा है समझ में? यस और नो? यस और नो? गिव मी रिस्पॉन्स। It यस means मैम। it means you have to find, क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। मैम HCF। ये अब 75 और 69 के जरा एचसीएफ निकालो, क्या आएगा? जल्दी डिवाइड करके बताओ मुझे, या मैं दूसरे मेथड से बता देती हूँ। रुक जाओ, वेट करो, मैं दूसरा मेथड समझाती हूँ। दूसरा मेथड बता। 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। 75 का प्राइम, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 2 जा 6, 1 7, 1 और 5 मिलके 5 है। यस बेटा, ये सबको आता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन? मैम आंसर होगा 3। यस मैम। हाँ देखते देखते। तो 75 5 into 5। को लिखेंगे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। 5 इंटू 5 जा 6। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। रुक जा बेटा, रुक जा। ओके साई राम, नाउ एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ओहो, ये तो पता नहीं आज क्या हो जाता है 2 बार से। रुको,
देखो ध्यान से। हाँ तो 69 का ओके। नाउ एम आई ऑडिबल? यस मैम। मैम यस बेटा। मैम ये 75 डायरेक्ट 5 से भी डिवाइड वो हो रहा था। हाँ सुनो बेटा, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर से करो। पहले स्मॉल, यदि आप 5 से करोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। सुनो, चलो मैं 5 से कर देती हम वापस आपकी वॉइस हूँ। बट एक रूल बना लो कि सबसे पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। बट कोई बात नहीं, यदि 5 से करना चाहो। नॉट ऑडिबल? नो मैम, बीच बीच में रुक रही है। अरे यार, यस मैम। मोबाइल जरा उधर रख दो। ओके साईराम। मैम 3 से करना पड़ेगा। हाँ ओके, तो 5 1 जा 5, 25 5 5 जा कितनी बार जाएगा जल्दी बोलो? 5 5 जा 20। मैम 15। मैम 15। मैम जब भी 5 से करना पड़ेगा। फिर 5 ले लो, 5 3 जा 15। फिर हाँ, अब कुल मिला के कैसे भी करो, आपको लास्ट में 5 5 3 मिलेगा। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। 5 5 3, you are getting same answer. Okay, any problem? मैम योर स्क्रीन इज पॉज। यस मैम। नो मैम योर स्क्रीन इज बिल्कुल क्लियरली मैम, बहुत नहीं हुआ था। अरे यार कुछ लोगों को, अच्छा ठीक है, ये रुको मैं फिर से शेयर करती मैम आपने जो भी 2 ट्रिक बताया उनमें से कोई भी कर सकते हैं। हूँ। यस यस यस, एनी वन यू कैन अप्लाई, नो प्रॉब्लम, कोई भी एक। मैम मुझे ठीक है? सेकंड ट्रिक आती थी पहले से। हाँ तो बस ठीक है, कि हो गया 3 इंटू 23। आप देखो मैम फिर से होने लगी वॉइस 3 ब्रेक। जो कॉमन है दोनों में, जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे। क्या कॉमन है दोनों में? 3। 5। आंसर आ गया SCF। बताओ बेटा। नहीं नहीं, वॉइस क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। वॉइस बीच बीच में रुक रही है और ब्रेक भी हो रही है। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग। अच्छा कभी हो जाती है फिर सही हो जाती मैम कभी कभी हो जाती है फिर सही हो जाती है, और मैम स्क्रीन भी पॉज हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता। तो अब बेटा क्या किया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है। वी आर हेल्पलेस, वी कांट डू एनीथिंग। कोई बात नहीं, जितना समझ में आए उतना जल्दी से। अच्छा SCF के दोनों मेथड आ गए, यस और नो, जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक। चलो अब आगे, अब शॉर्ट में फटाफट डिस्कस करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, लिखते जा रही हूँ मैं, सुनते जाना। पहले में फाइंड करेंगे SCF। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जब भी आए कि यदि आपका आंसर स्मॉल लाना है तो समझ जाना कि SCF आना चाहिए। यदि आपका आंसर बड़ा लाना है तो समझ जाना कि LCM आना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसे समझना, यदि आपका आंसर ऐसा है जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करे तो SCF निकालना है। यदि आपको आंसर ऐसा लाना है कि जो नंबर दिए हैं वो उसको डिवाइड करे तो LCM लाना। बस ये दिमाग में रखना। जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन है, 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63, 70 and 77 centimeter. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? पहले इसका मीनिंग समझ लो तब समझोगे। क्वेश्चन ये है कि 3 लड़के हैं, 1 2 3, ये तीनों ऐसे ऐसे पैदल चल रहे हैं। ध्यान से देखना, एक जो स्टेप ले रहा, एक के बाद एक जो पैर हम रखते हैं ना, स्टेप रखते हैं अपना, तो फर्स्ट स्टेप में एक स्टेप उसने यहां से यहां पैर रखा, उसने 63 सेंटीमीटर कवर किया। दूसरे ने 70 सेंटीमीटर कवर किया और तीसरे ने 77 सेंटीमीटर कवर किया। आप क्वेश्चन में पूछ रहे कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस कवर करें ये लोग, जिससे इनके स्टेप्स को हम एग्जैक्टली काउंट कर सकें। आप रुको, इसको मैं अलग से समझाती हूँ, ऐसे नहीं सर, सिंपल एग्जांपल बनाती हूँ इसको। वेट, रुक जाओ रुक जाओ। आपका सारा टाइम तो ये नेटवर्क में चला जाए। हाँ ध्यान से देखना, आप सपोज करो 3 बॉयज, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। एक का नाम दे दिया मैंने देवांश। देवांश ने एक
बहुत छोटे छोटे, एक स्टेप में सिर्फ वो 2 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, बस इतना छोटा सा। दूसरा ले लिया मैंने, चलो अतिशय, अतिशय ने एक स्टेप में 3 सेंटीमीटर कवर किया। तीसरा ले लिया मैंने, चलो आरुष, आरुष ने एक स्टेप में 4 सेंटीमीटर कवर किया। ये 3 बच्चे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कितना डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस हम कितना ले लें कम से कम, जिससे कि ये जो कवर करें उनको एग्जैक्टली हम काउंट कर सके, इसने कितने स्टेप में कवर किया उस डिस्टेंस को, इसने कितने स्टेप में कवर किया, इसने कितने स्टेप में कवर किया। अब आप एक काम करो, सबसे पहले इन तीनों का जरा एलसीएम निकालो, फिर प्रैक्टिकली समझते हैं। निकालो एलसीएम। Am I audible? मैम कौन से नंबर का? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, तीनों का एलसीएम निकालो जरा। हम 1 सेंटीमीटर। मैम 12। सॉरी मैम। एलसीएम मैम 12। 12। हाँ, मैम 12। एलसीएम आ गया 12। अब आप प्रैक्टिकली समझना, इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस तीनों को कितनी कवर करनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर। क्यों 12 आया? अब इसका रीजन देखो, अब हमारे एक स्टेप में उसने कितना कवर किया, 2 सेंटीमीटर। अब मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। देवांश के लिए पहले देखते हैं, देवांश एक स्टेप में 2 सेंटीमीटर कवर करेगा, दूसरे स्टेप में फिर से 2 कवर करेगा, तो स्टेप का मतलब एक के बाद एक पैर रख रहा है, फिर 2 सेंटीमीटर कवर करेगा, फिर 2 सेंटीमीटर कवर करेगा, फिर 2 सेंटीमीटर कवर करेगा, तो 1 2 3 4 5, फिर 2 सेंटीमीटर कवर करेगा। काउंट करो, 12 सेंटीमीटर हो गया क्या? यस मैम। इसका मतलब देवांश ने 12 सेंटीमीटर कितने स्टेप में कवर कर लिया? 6 स्टेप्स में। यानी ऐसा नहीं हुआ कि उसका एक आध थोड़ा सेंटीमीटर रह गया हो, पूरा का पूरा डिस्टेंस उसने 6 स्टेप्स में कवर कर लिया। अब यही 12 सेंटीमीटर, चलो अतिशय के लिए देखते हैं। अतिशय एक स्टेप में 3 सेंटीमीटर कवर कर रहा, ये हमारा है 12 सेंटीमीटर। यहां से यहां उसने एक स्टेप में 3 कवर किया, दूसरे में 3 कवर किया, तीसरे में 3 कवर किया, चौथे में 3 कवर किया। देखो चेक करो, 12 हो गया क्या? यस मैम। इसका मतलब अतिशय कितने स्टेप्स में पूरा कवर कर लेगा? कितने स्टेप्स लेगा वो? 4 स्टेप्स। यानी ऐसा नहीं हुआ कि उसको कुछ सेंटीमीटर रह गया, उसने पूरी डिस्टेंस एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप का मतलब कि ये ना हो कि उसके स्टेप कंप्लीट हो गए थोड़ी डिस्टेंस रह गई हो, पूरी की पूरी डिस्टेंस एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप से कवर हो गई। अब आ जाओ आरुष वाले केस में, उसको भी सेम 12 सेंटीमीटर कवर करना, डिस्टेंस सेम लेना है। एक स्टेप में वो 4 कवर करेगा, दूसरे स्टेप में 4 कवर करेगा, तीसरे में 4 कवर करेगा। 12 हो गया कि नहीं हो गया? यस मैम हो गया। मतलब कितने स्टेप्स में कवर किया उसने? 3। इसका मतलब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? यू हैव टू फाइंड एलसीएम, क्योंकि यदि आप एचसीएफ निकालते तो इसका एचसीएफ क्या आता है इसी क्वेश्चन का, इसी को लेते हैं। चलो इसका एचसीएफ 2 3 4 क्या होगा एचसीएफ? इसका आंसर आएगा 1 स्टेप। अब क्वेश्चन में है कि कौन सी मिनिमम डिस्टेंस हो जिससे कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप से कवर कर ले। यदि आप एचसीएफ निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या कवर करेंगे, क्योंकि एक स्टेप में 2 सेंटीमीटर हो रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। लॉजिक क्लियर हुआ? यस मैम। हम एक बार फिर से बताइए। क्वेश्चन में पूछा कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी लें जिससे कि इन लोगों के जो स्टेप्स हैं वो उस डिस्टेंस को कवर कर सके। यदि आप तीनों का एचसीएफ निकालोगे तो आंसर आएगा 1, और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए ना तो इसके स्टेप पूरे होंगे, ना इसके स्टेप पूरे होंगे, ना इसके स्टेप पूरे होंगे। एक स्टेप में जब 4 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर कवर करने के लिए बेचारा स्टेप कहाँ रखेगा, क्योंकि कम है डिस्टेंस। इसका मतलब क्या निकालना है? एलसीएम। इसलिए हर क्वेश्चन को आप पहले प्रैक्टिकली समझना कि क्वेश्चन में एलसीएम से आंसर आएगा कि एचसीएफ से आंसर आएगा। एक लॉजिक लगाना, और दूसरा क्या समझोगे, मैक्सिमम लिखा होता है तो एचसीएफ होता है, मिनिमम लिखा होता है तो एलसीएम, मिनिमम लिखा है तो एलसीएम होता है। लेकिन कभी कभी मैक्सिमम मिनिमम के अलावा थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी देखना कि एचसीएफ क्या करता है, डिवाइड करता है,
एलसीएम क्या करता है, डिवाइड होता है। क्लियर? यस मैम। लेकिन फिलहाल अभी क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, ज्यादा बहुत हाई फाई नहीं देंगे। 10th क्लास में बहुत डिटेल में ये चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, उस टाइम पे बहुत अच्छी हाई फाई क्वेश्चन कराते हैं। इतना आपके लिए काफी है। बस एक क्वेश्चन और समझा देती हूँ, आरुष ने जो पूछा था, सिर्फ स्टेप समझाऊंगी बस। आरुष ने शायद ये वाला पूछा था, 4th वाला। कौन सा था आरुष, बोलो। आरुष, आर यू देयर इन मीटिंग आरुष? यस मैम 4th था। हाँ, आप देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बस स्टेप सुन लो। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। वो नंबर कौन सा है 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल है। सबसे पहले तो आप सोचो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। अब आपको वो नंबर बताना है जो 3 डिजिट का हो और तीनों से डिविजिबल हो। अब तीनों से जो डिविजिबल होगा वो उनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम निकालो। जल्दी से निकाल के दिखाओ मुझे, 6, 8, 12 का एलसीएम क्या है, जल्दी निकालो, निकालो फास्ट। आया आंसर? मैम 18। 18 आ रहा है? 18 नहीं आएगा बेटा, 18 नहीं है। मैम गलती से हो गया। 24। हाँ, 24। 24 करेक्ट। यस यस। अब वहां से सुनो, वेट, म्यूट कर लो बेटा। अब आपको वो क्वेश्चन बताना, वो नंबर कौन सा है जो 3 डिजिट हो, जिसमें 3 डिजिट का मतलब मान लो मैंने लिख लिया 125, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ये 3 डिजिट कहलाती है। तो इस टाइप के 3 डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट हो और वो नंबर तीनों से डिविजिबल है। तो यदि कोई नंबर एलसीएम से डिविजिबल होगा तो उन नंबर से भी डिविजिबल होगा। अब अपना फोकस ये रखो कि वो 3 डिजिट नंबर बताना है जो 24 से डिविजिबल है। यदि वो 3 डिजिट नंबर 24 से डिविजिबल होगा तो 100% 6, 8 और 12 से भी डिविजिबल होगा। यानी जो भी नंबर एलसीएम से डिविजिबल होता है वो गिवन नंबर से भी डिविजिबल होता है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना बेटा। अब आप 24 को इंटू, अच्छा ये चलो दूसरा मेथड बताती हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकाल लिया, फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट क्या करो, 100 को 24 से डिवाइड करो। देखो कितने टाइम्स जा रहा है, जल्दी देखो, जल्दी डिवाइड करो। मैम 6 टाइम्स। नो बेटा, नो बेटा, नो मैम बेटा। हाँ, 8 टाइम्स 8। 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 मैम और 4 रिमाइंडर 96। अब रिमाइंडर आ गया कितना, जो भी रिमाइंडर 4 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, 24 इंटू 4 जब करेंगे तब तो 96 मिल रहा है, और 24 इंटू 5 जरा करो कितना आ रहा है, 24 इंटू 5 24 के बाद 120। अब देखो ये, अब देखो जो 96 है ये भी 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 24 4 जा 96 है, और 120 भी डिविजिबल है 24 से, क्योंकि 5 टाइम्स है। इन दोनों में से 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 96 है कि 120 है, 3 डिजिट 120। इसका मतलब वो नंबर कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें 3 डिजिट हो और 24 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, कौन सा है, 120। फाइनल आंसर आ गया 120। फाइनल आंसर कितना आ गया, कैसे समझे, फिर से देखो, क्योंकि जब मैंने 4 टाइम्स किया तब तो रिमाइंडर मिल रहा है। अब जब 5 टाइम्स करेंगे तो 5 टाइम्स जरा करो कितना आ रहा है, 24, 5 जा करो जरा, ये 100 है, 5 से करो कितना होगा, 120। इसका मतलब जो आपका 5 टाइम्स करेंगे तो 3 डिजिट मिल रहा है, 4 टाइम्स किया तो 2 डिजिट मिल रहा है। आपको आंसर में चाहिए 3 डिजिट, यानी आपका आंसर आ जाएगा 120 एंड दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 24, क्योंकि 5 टाइम्स जा रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 120।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का एलसीएम 24, इसके बाद इसको डिवाइड करके देखना, रिमाइंडर मिल रहा है 4 टाइम्स में, तो इसका मतलब 5 टाइम्स आपका आंसर आएगा। तो 24 इंटू 5 जो भी आएगा वो आ गया 120। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, चलो बेटा, मेरी 9th में क्लास है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू मैम, सायरा मैम। कॉन्फिडेंस से करना पेपर, ठीक है।